साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क की, दिमाग की। हमारा दिमाग एक हड्डियों के ढांचे के अंदर होता है जिसको कपाल कहते हैं। इसमें 8 हड्डियां होती हैं। इस कपाल अस्थि को कहते हैं क्रेनियम। अब ब्रेन हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनको आदेश करता है, कमांड करता है। एक ब्रेन का जो वजन है वो एक एडल्ट मेल में 1400 से लेके 1450 ग्राम और फीमेल का वजन होता है 1300 से लेके 1350 ग्राम। तो इस तरह से हम देखते हैं जो फीमेल्स हैं उनके दिमाग का जो वज़न है कुछ 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं किसी भी तरह से दिमागी तौर पर मेल से कमज़ोर हैं या उनकी क्षमता कम है, बल्कि मेल्स उनसे एक कदम आगे हैं इस मामले में। यानी कि वज़न कम होने से महिलाओं की विजडम या उनकी इंटेलिजेंस कम नहीं हो जाती। अब कुछ ऐसे तथ्य हैं दिमाग के बारे में जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। 25 वर्ष के बाद मस्तिष्क का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। 2.5 से 3.5 ग्राम प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट। हम केवल दिमाग का 2.5 से लेकर 3% ही इस्तेमाल में लेते हैं। 97% दिमाग का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहते हैं कि दिमाग को अगर 4% से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो अल्जाइमर रोग हो जाता है। उसमें क्या है कि हम पुरानी याददाश्त भूल जाते हैं और नई मेमोरी भी नहीं बनती। दिमाग वहीं का वहीं स्टक हो जाता है। कहते हैं कि मृत्यु होने के बाद भी 7 से 8 मिनट तक हमारा दिमाग काम करता रहता है और सबसे ज़्यादा जो काम करता है दिमाग वो करता है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। कहते हैं कि इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है उस समय कि 10 वाट का बल्ब के बराबर की एनर्जी इसके अंदर होती है। ये सबसे ज़्यादा वसा वाला यानी फैट वाला ऑर्गन है। सबसे ज़्यादा फैट होते हैं इसके अंदर। 90% जो विचार आते हैं दिन भर में वो नेगेटिव होते हैं इसके अंदर और 10% विचार ही पॉजिटिव होते हैं। ऐसा कहते हैं कि 70,000 विचार आते हैं दिमाग में एक दिन में। अब सोचने में बड़ी एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है। ऊर्जा आती है खाने से और जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जैसे मिलती है वो 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जो फैट की बहुत ज़रूरत पड़ती है दिमाग के लिए। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, इसलिए दिमाग सबसे ज़्यादा फैट वाला ऑर्गन कहलाता है। और जो शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा बनती है या जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसका 20% हमारा दिमाग ही खा जाता है। दिमाग के पास सबसे ज़्यादा सोडियम भी होता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से जुड़ा होता है। वो बना होता है न्यूरॉन्स से। ब्रेन से जो भी सिग्नल जाते हैं वो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू पूरे शरीर में जाते हैं और शरीर से जो सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचते हैं वो भी इसी नर्वस सिस्टम से आते हैं। ये जो न्यूरॉन्स है इनकी संख्या होती है 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी लगभग 10 करोड़ न्यूरॉन्स दिमाग में होते हैं। हमारा शरीर जैसे कि सेल्स से, कोशिकाओं से बना हुआ है, तो न्यूरॉन्स जो हैं
वो सबसे लंबी कोशिका मानी गई है हमारे शरीर में। तो जैसा कि लीवर के बारे में हम जानते हैं कि अगर लीवर के सेल्स कुछ डैमेज हो जाएं तो उसकी जो सेल डिवीज़न की पावर है बहुत ज़्यादा है, यानी रीजनरेटिव पावर उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और लीवर अपने आप ही कुछ हफ्तों में अपने पुराने शेप और साइज़ पर पहुंच जाता है। लेकिन दिमाग में ऐसा नहीं है। दिमाग के सेल्स की जो रीजनरेटिव पावर है, वो डिवीज़न की जो पावर है बहुत कम होती है। एक बार डैमेज हो गया दिमाग के सेल्स तो ये फिर दोबारा नहीं बनती। अब एक खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है, उस दिमाग के ऊपर एक झिल्ली होती है जो कि 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। ये दिमाग को प्रोटेक्शन देती है। अब ब्रेन में 3 पार्ट बताए गए, एक आगे का मस्तिष्क, एक बीच का मस्तिष्क और एक पीछे का मस्तिष्क होता है। उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं और उनके सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि आगे का जो मस्तिष्क उसको कहते हैं फोर हेड। ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे दिमाग का। इसमें भी 3 हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस और तीसरा होता है सेरेब्रम। जो थैलेमस होता है वो हमारे को ज्ञान देता है बाहरी वातावरण का। जैसे हम कमरे में बैठे हैं तो बाहर बिजली कड़कड़ा रही है तो हमारे दिमाग को पता ज्ञान देगा कि बाहर बारिश हो रही है, या जो सर्दी गर्मी का मौसम है उसका ज्ञान जो भी होता है वो इस हिस्से से मिलता है, थैलेमस पोर्शन से मिलता है। ठंड गर्मी इन सब की जानकारी, वातावरण का ज्ञान, बाहरी वातावरण का, वो सारा ये पोर्शन देता है। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस, उसका काम है कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। बाहर चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर एक जगह मेंटेन रहता है। वो ये वाला पार्ट दिमाग का उसको कंट्रोल करता है। हमारे को जैसे गुस्सा आता है, प्यार आता है, लोगों पर प्यास लगती है, घृणा होती है, भूख लगती है, पसीना आता है, ये सारे कामों का कंट्रोल ये हाइपोथैलेमस पार्ट करता है। और जो एक तीसरा पार्ट होता है सेरेब्रम, उसको कहते हैं हार्ड डिस्क दिमाग का। मेमोरी पावर वहाँ से आती है, नई जिज्ञासाएं, कुछ नया करने की खोज करने की जो जिज्ञासा है या जो प्रयास करते हैं हम, वो ये वाला पार्ट हमारा दिमाग उसमें काम करता है। ऐसे ही एक बीच वाला हिस्सा है, बीच का दिमाग होता है माथे के पीछे, उसको कहते हैं मिड ब्रेन। वो देखने सुनने की जो भी चीज़ें हैं बाहर के हम देखते हैं सुनते हैं, उनको देख समझ के हमारे दिमाग तक उसका सिग्नल पहुंचाता है कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये जो है दिमाग का सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। और तीसरा पार्ट होता है हिंड, यानी कि पिछला हिस्सा दिमाग का। उसके भी 3 हिस्से होते हैं, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरेबेलम। जो मेडुला है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांसों का गति आना जाना, ये लंग्स की काम जो है ये सारे वो वाला हिस्सा करता है। दूसरा जो मेडुला ओब्लोंगाटा होता है वो मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल करता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, दोबारा से उनका फिर बनना, ये सारे काम ये वाला हिस्सा करता है। एक तीसरा पार्ट होता है सेरेबेलम, उसको छोटा दिमाग भी कहा गया है, जो पीछे होता है हमारे सिर के पीछे। उसका काम होता है बॉडी बैलेंसिंग का। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन हम गिरते नहीं, तो ये सब कंट्रोल ये वाला हिस्सा करता है दिमाग का। इसके अलावा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हम हाथों पैरों को कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, तो ये सारा हड्डियों के ऊपर मसल्स हैं और मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हम ये मूवमेंट कर पाते हैं। ये सारा मूवमेंट ये वाला हिस्सा करता है, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऐसे ही हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। हार्ट जब पंपिंग करता है, खून का
दौरा होता है उससे पूरे शरीर में, तो एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार एक्सपेंड होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है। तो उससे शरीर में पूरे शरीर का खून एक बार हार्ट में आता है, हार्ट से फिर वो पंप होके लंग्स में जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होके फिर हार्ट में आता है और हार्ट से फिर पूरे शरीर में चला जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, शरीर से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफाई होके फिर हार्ट में, हार्ट से फिर बॉडी में। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खून हार्ट से निकल के बॉडी में जाता है या फेफड़ों में जाता है, और जब वो एक्सपेंड होता है तो खून वापसी हार्ट के अंदर आता है। तो ये सारा फंक्शन दिमाग का ये वाला हिस्सा करता है, जिसको सेरेबेलम कहा जाता है या छोटा दिमाग कहा जाता है। हम जो बोलते हैं, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, तो ये सारा काम ये सेरेबेलम ही कर रहा है। इस वक्त मैंने अगली लाइन क्या बोलनी है मेरे दिमाग में वो सब कुछ पहले से ही आ जाता है, और ये सारा कंट्रोल ये छोटा दिमाग करता है। जब कोई इंसान शराब पी लेता है, अल्कोहल का यूज़ करता है, तो उस वक्त यही छोटा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हम देखते हैं कि जब शराब पीता है तो वो आदमी लड़खड़ाने लगता है, उसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, उसको अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। तो इसका मतलब वो ये वाला पार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, यानी स्पीकिंग की जो पावर है, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पिछले पोर्शन में अगर चोट लग जाए तो इंसान की सडन डेथ हो जाएगी। उसकी वजह भी यही है, क्योंकि ये जो है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, वो धड़कना, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, ये सारा कंट्रोल दिमाग कर रहा है। अगर चोट लग जाएगी तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन का काम बंद हो गया, ना दिल धड़केगा, ना एक्सपेंड होगा, ना कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना एक्सपेंड होगा, ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो हार्ट को लंग्स को जाना या बॉडी को भेजना या बॉडी से वापस आना, वो सारा रुक जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो शरीर, ऑक्सीजन नहीं जाएगी सब जगह, तो फिर उसी टाइम डेथ हो जाती इंसान की। तो इसलिए ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारे शरीर का कंट्रोल होता है। अब दिमाग के लिए कुछ भोजन हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। दिमाग को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फैट होती है उसको एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स से उसको ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन जो है वो दिमाग के निर्माण के लिए, उसकी मरम्मत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दिमाग को विटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे B6, B9, B12 है दिमाग की फंक्शनिंग के लिए। जैसे केला है, आलू है, अंडे है, चिकन है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बीन्स हैं, दालें हैं, ये सब की ज़रूरत पड़ती है दिमाग की हेल्थ के लिए और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि दिमाग से ही जुड़ा हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल हेल्थ उसकी ठीक तभी रहेगी जब हम सब चीज़ों को खाएंगे। और इसके अलावा जो है, जो दिमाग के लिए 8 तरह के ऐसे फूड हैं जो अच्छे माने गए हैं, जिनको डाइटिशियंस या पोषण विशेषज्ञ जो हैं वो दिमाग के लिए अच्छा मानते हैं। उसमें सबसे नंबर पहले पर आता है नट्स, से बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, डार्क चॉकलेट है, और कॉफ़ी को भी अच्छा माना गया। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैफीन होती है। कैफीन जो है नेचुरल बूस्टर है। जैसे कभी मन हमारा थका थका रहे, शरीर थका थका महसूस करे, तो उस वक़्त अगर हम कैफ़ीन का इस्तेमाल कर लें तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। ये हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, जो और इसके साथ साथ ये टॉक्सिन्स, शरीर से टॉक्सिन्स, गंदगी, कचरे को निकालने में मदद करता है। इसको लेने से स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी अच्छा हो जाता है। ये एंटी एजिंग भी है, यानी बुढ़ापे के लक्षण नहीं आने देता। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है, बालों और नेल्स की
जो तंदुरुस्ती है, जो स्वास्थ्य, उसको भी ठीक रखता है। एक दिन में हम 400 मिलीग्राम तक कैफीन को ले सकते हैं। इसके अलावा हल्दी, मछली, ब्रोकली, अंडे और पंपकिन सीड्स, ये सब दिमाग के लिए अच्छे माने गए हैं। और संतरा विटामिन सी देता है दिमाग के लिए। संतरा रोज हमें कम से कम एक संतरा जरूर खाना चाहिए। अनार से भी दिमागी क्षमता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है। हरे पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज, ये सब मदद करते हैं। और कुछ ऐसी काम की बातें हैं जो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पोषक तत्व लेने के साथ साथ भरपूर नींद भी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया था कि नशे की जो लत है वो दिमाग के लिए ठीक नहीं है। इससे जो छोटा दिमाग है, सेरेबेलम, वो पार्ट काम करना बंद हो जाता है। हमारा बैलेंसिंग, स्पीकिंग पावर सब चली जाती है और जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो फंक्शनिंग है वो रुक जाती है, तो सडन डेथ भी हो सकती है। इसलिए नशे की आदत किसी भी तरह से दिमाग के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। फास्ट फूड है वो भी अच्छा नहीं है। अब आयुर्वेद में एक दवाई है ब्राह्मी, उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेन टॉनिक बताया गया है। अब इसके अलावा जैसे हर्बा लाइफ कंपनी है, वो भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि दिमाग के लिए अच्छे माने गए हैं। उसमें सबसे पहले उनका एक एनर्जी ड्रिंक है, उसमें ग्रीन टी होती है, कैफीन होती है, वो अच्छी मानी गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैफीन जो है वो एक नेचुरल बूस्टर है। कभी हमारा शरीर या मन थका थका महसूस करता है, ऐसे में अगर हम कैफीन की एक गरम पानी बना के चाय ले लें, उसकी ग्रीन टी बना के ले लें, तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है, बालों के लिए, नाखून के लिए भी अच्छा होता है। ऐसी एक दूसरा प्रोडक्ट होता है ब्रेन हेल्थ के नाम से, हर्बल लाइफ कंपनी बनाती है। उसमें जो मुख्य तत्व है वो ब्राह्मी है, जो कि याददाश्त के लिए दुनिया का सबसे अच्छा टॉनिक माना गया है। और तीसरा एक प्रोडक्ट है हर्बा लाइफ लाइन ओमेगा 3। उसमें जैसे नाम से पता कि ओमेगा 3 होता है, तो ये इन्फ्लेमेशन में, सूजन में, ब्लड प्रेशर में, ब्रेन हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करने में, फैटी लिवर है तो फैट को कट करने में, और मेमोरी लॉस के मामले में और डिप्रेशन के मामले में, इस सब में मददगार होता है। लेकिन ये सब दवाइयाँ हमें अपने आप नहीं लेनी है, किसी अच्छे वेलनेस कोच की गाइडेंस में इनको कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, उनकी दिशा निर्देशा अनुसार, उनकी गाइडेंस के अनुसार ही हमें ये सब प्रयोग में करनी चाहिए। तो आज जो बात हुई वो हमारा मस्तिष्क की हुई, इसकी बाकी शरीर के साथ साथ हमें दिमाग की हेल्थ को भी तंदुरुस्त रखना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग अच्छा है तो बाकी सारे शरीर का कंट्रोल भी अच्छा रहेगा इससे। तो आज तक का टॉपिक मेरा इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, और आने वाले वीडियोस में मैं और भी नए विषयों पर आपके साथ बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।